कट्टर हिंदू मानते हैं कि भगवान शिव हमारे बीच ही रहते हैं। शिव अंतरिक्ष में बसे शहरों से पृथ्वी पर आते थे। वो परग्रहियों के एक ग्रुप के लीडर थे। शिव भलाई करने वाली एक जबरदस्त शक्ति के साथ साथ भयानक विनाश भी कर सकते थे। उनके हाथ में एक त्रिशूल है जिससे वो अपने सामने आने वाली किसी भी चीज का सफाया कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक विनाश के बाद ही नई सृष्टि होती है और हो सकता है कि भगवान शिव इंसान के भविष्य का फैसला करें। मानव सभ्यता की शुरुआत से ही हम इंसान अपनी रचना का श्रेय ईश्वर और सितारों से आने वाले दूसरे जीवों को देते रहे हैं। अगर उनकी बात सच हुई तो क्या उन परग्रहियों ने सचमुच हमारे इतिहास को गढ़ा था? और अगर ऐसा था तो क्या इंसान की नियति का फैसला संहारक शिव करेंगे? वो कौन थे? वो कहां से आए थे? वो अपने पीछे क्या छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो लौट कर आएंगे? शिव द डिस्ट्रॉयर। भारत करीब 32,90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला भारत क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और यहाँ की आबादी करीब 130 करोड़ है और जनसंख्या के लिहाज से ये दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ की करीब 80% आबादी हिंदू है और हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे पुराना धर्म माना जाता है। ये 2000 ईसा पूर्व से चला आ रहा है। हिंदू लोग मानते हैं कि उनके देवी देवता पौराणिक किरदार नहीं बल्कि वो दिव्य शक्तियां हैं जो अक्सर पृथ्वी पर अलग अलग रूपों में आती रहती हैं। इन सभी देवी देवताओं की अपनी अलग कहानी है। उन सभी के अंदर एक अलग शक्ति होती है और हर देवी देवता एक अलग सिद्धांत से जुड़े होते हैं। हिंदू धर्म के लोग अपने देवी देवताओं को असली देवता मानते हैं। उनका कहना है कि वो शारीरिक रूप में यहाँ रहते हैं मगर कई बार नजर नहीं आते। अगर हम पश्चिम की मान्यताओं से तुलना करें तो भारत में देवी देवताओं पर आस्था ज्यादा मजबूत लगती है। मैं भी एक हिंदू परिवार में बड़ा हुआ हूँ और मैं वेद पुराणों के बारे में जानता हूँ। मैंने उन्हें कई बार पढ़ा भी है। हिंदुओं के मुताबिक देवता आसमान से पृथ्वी पर आए थे। हिंदू मानते हैं कि ये कहानियां सिर्फ मिथक नहीं है, वो सभी ऐतिहासिक तथ्य हैं। इसका सीधा सा मतलब है वो इतिहास से जुड़े हैं और इतिहास कहानी नहीं होती। पूरे भारत में आपको जगह जगह देवी देवताओं की छवियां मिल जाएंगी। मंदिरों में गढ़ी हुई, प्राचीन दीवारों पर बने चित्रों में और उन विशाल मूर्तियों में जो किसी भी जगह पर दूर से ही नजर आती हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आसमान से आए ये हिंदू देवी देवता बहुत बड़ी तादाद में हैं। हिंदू धर्म के मुताबिक करीब 33 करोड़ देवी देवता है। उन्हें 2 साम्राज्यों में बांटा गया है, ऊपरी साम्राज्य और निचले साम्राज्य। और देवी देवता अमर नहीं होते थे मगर आम इंसानों के मुकाबले उनके पास ज्यादा शक्तियां होती थीं। जुडियो क्रिश्चियन परंपरा में देवी देवताओं को सबसे शक्तिशाली माना गया है, लेकिन वैदिक लेखों के मुताबिक हिंदू देवी देवता अक्सर टेक्नोलॉजी पर निर्भर करते थे। इसे देखते हुए एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस ने यह सवाल उठाया कि कहीं ये लेख सिर्फ दिव्य शक्तियों से आमना सामना होने की ही नहीं बल्कि परग्रही जीवों की बात कर रहे थे। पश्चिम के देशों में लोगों की सोच भारत के लोगों से बिल्कुल अलग है। भारत में परग्रही जीवों पर यकीन किया जाता है। महाभारत जैसे हिंदू मिथकों में भी कई परग्रही टेक्नोलॉजी की बात की गई है, जैसे कि उसमें उड़ने वाले वाहनों की चर्चा है और आवाज से चलने वाले हथियारों का जिक्र भी। और सभ्यताओं का विनाश ऐसे हुआ था जैसे कोई परमाणु विस्फोट हुआ हो। महाभारत में ऐसा लिखा है कि एक रोज विशाल शहरों ने पृथ्वी को पूरी तरह घेर लिया था। उस वक्त उनके पास अंतरिक्ष यान के लिए
कोई शब्द नहीं था। उन्होंने उन यानों को ही शहर कहा था, मगर उन्होंने ये बात साफ साफ कही थी कि वो शहर आसमान में नहीं बल्कि पृथ्वी और आसमान के बीच थे। उन शहरों से छोटे छोटे यान बाहर आया करते। भारत के प्राचीन लोग उन वाहनों को विमान कहते थे और उन विमानों से ही शिक्षक आते। जाहिर सी बात है, वो शिक्षक ही परग्रही थे। क्या हिंदू मान्यता ही परग्रहियों के पृथ्वी पर आने की बात पर टिकी है? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि ये बात सही है और उनके मुताबिक इस सब के पीछे वो विधायिनी शक्ति है जिसे हिंदू भगवान शिव कहते हैं। शिव हिंदू मान्यता के 3 प्रमुख देवों में से एक हैं। वो देव हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। महेश भी शिव का ही एक नाम है। शिव को महादेव भी कहते हैं। महादेव का मतलब है सबसे बड़े देव। शिव सबसे बड़े देवता माने जाते हैं और सबसे शक्तिशाली भी। वो 2 काम करते हैं। उनका पहला काम है विनाश और दूसरा काम है सृष्टि का निर्माण। बिना विनाश के निर्माण नहीं हो सकता। शिव को विनाश और निर्माण करने वाला माना जाता है। उनके एक हाथ में डमरू नजर आता है जिससे वो ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। उनके गले में निपटा नाग कभी भी हमला करने को तैयार रहता है। और फिर उनके एक हाथ में विनाश का हथियार त्रिशूल भी है। और इन सब के अलावा उनके माथे पर तीसरी आंख भी है। शिव ऐसे इकलौते देवता हैं जिनके माथे पर तीसरी आंख है। जब भी उनकी तीसरी आंख खुलती है उससे बहुत तेज रोशनी निकलती है और उससे निकलने वाली आग अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को भस्म कर देती है। आमतौर पर जब भी तीसरी आंख की बात होती है तो उसका मतलब होता है ज्ञान से, लेकिन उस तीसरी आंख का एक और मतलब भी है। वो आंख विनाश भी करती है और ये दोनों बातें एक तो नहीं हो सकती। अब सवाल उठता है कि वो आखिर है क्या और शिव क्या थे? शिव तब प्रकट हुए थे जब सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा और सृष्टि का पालन करने वाले विष्णु के बीच ये बहस छिड़ी थी कि उनमें से ज्यादा महान कौन है। तभी वहां एक बहुत तेज रोशनी फैल गई और उस रोशनी का कोई और छोर नहीं था। उस रोशनी के अंदर से एक आवाज आई कि मैं हूं सबसे महान, मैं हूं सबसे बड़ा देवता। शिव को कई जगहों पर एक गोल घेरे के बीच में दिखाया गया है जिसके ऊपर लपटें जलती रहती थीं। सवाल है कि जिस इंसान ने भी उसे बनाया होगा वो क्या दिखाना चाहता था? क्या वो किसी जलते हुए यान के अंदर थे? ये भी तो हो सकता है कि शिव असल में वही परग्रही हों जिन्हें दूसरी संस्कृतियों में अलग अलग नामों से बुलाया गया है, जैसे एंकी, ओडिन, जूस, विराकोचा, क्वरजलकोटल, कुकुलकान। शुरुआती वैदिक लेख आज से करीब 4000 साल पहले लिखे गए थे, मगर हिंदू मानते हैं कि वो कहानियां शायद उस वक्त से सैकड़ों या हजारों साल पहले की हैं और एक से दूसरी पीढ़ी तक सुनते सुनाते हुए पहुंची हैं। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि शिव पृथ्वी पर पहली बार तब आए थे जब इंसानों का वजूद तक नहीं था और न ही बाइबल की वो महाजल प्रलय ही आई थी। दुनिया की संस्कृति में कोई ना कोई लेख, दस्तावेज या किस्से कहानियों का ऐसा सिलसिला मिलता है जिनमें एक महाजल प्रलय या किसी ऐसी ही बहुत बड़ी आपदा की बात कही गई है जिसने पृथ्वी पर से एक ही दिन में जीवन का करीब करीब अंत कर दिया था। मुझे ये बात बड़ी दिलचस्प लगती है कि भगवान शिव विनाश के देवता थे। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक विनाश के बाद ही निर्माण हो सकता है। क्या इनके बीच कोई रिश्ता है? तिब्बती लामा कहते हैं कि बाढ़ आई तो पूरी पृथ्वी पानी में डूब गई थी और फिर जब पानी कम हुआ तब बिल्कुल नए सिरे से इंसान की रचना की गई, उस बीज से जिसे भगवान शिव ने बिल्कुल सहेज कर
रखा था। क्या हम ये कह सकते हैं कि शिव वो परग्रही थे जो पृथ्वी के शुरुआती दौर में इंसान के विनाश और उसकी रचना के जिम्मेदार थे? और अगर ऐसा था तो क्या वो आज के इंसानों के लिए रास्ता साफ करना चाहते थे? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस मानते हैं कि हमें इससे जुड़े कुछ और सबूत पश्चिमी भारत के एक रहस्यमय मंदिर और उसके नीचे छिपी चीजों की जांच से मिल सकते हैं। औरंगाबाद, भारत। मुंबई से करीब 350 किलोमीटर दूर है एक पहाड़ को काटकर बनाया गया एक मंदिर का प्रांगण। इसे एलोरा की गुफाएं कहते हैं। पूजा अर्चना के ये 34 स्थल करीब 1.5 किलोमीटर में फैले हैं और इन्हें एक ही पहाड़ को काटकर बनाया गया है। कहते हैं कि ये 600 से 1000 ईस्वी के बीच बनाए गए थे। केव 16 कैलाश मंदिर के नाम से जानी जाती है और ये भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर है। करीब 3 मंजिल ऊंचा ये मंदिर एथेंस के पार्थेनॉन से दुगना ऊंचा है और आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि इसे बनाने के लिए पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काटा गया था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इस मंदिर के निर्माण के लिए करीबन 4 लाख टन पत्थर को हटाना पड़ा होगा, मगर ज्यादा दिलचस्प बात तो मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजिस्ट का यह दावा है कि इसे 18 साल में बना लिया गया था। अगर लोगों ने उन 18 सालों तक रोज बिना रुके 12 घंटे भी काम किया होगा, तब भी उन्हें हर एक घंटे में ज्यादा से ज्यादा 5 टन पत्थर हटाना पड़ा होगा। इसका मतलब करीब 10,000 पाउंड्स हर घंटे। सच कहें तो ऐसा कुछ आज की टेक्नोलॉजी से भी बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। अगर ये काम 18 साल में किया गया तो ये अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है कि वहां से कितना मटेरियल हटाया गया होगा। एक इंजीनियर होने के नाते मैं इतना जानता हूं कि कैलाश नाथर मंदिर को बनाने में सिर्फ 18 साल नहीं लगे होंगे। वो काम कम से कम 100 साल का लगता है। मुझे तो आज भी यकीन नहीं होता कि इसे बनाया कैसे होगा। एक और चौंकाने वाली बात यह भी है कि अगर वहां से 4 लाख टन पत्थर निकाले गए थे तो उसे कहीं तो फेंका गया होगा, लेकिन यहाँ कहीं भी पत्थरों का वैसा ढेर नजर नहीं आता है। उन पत्थरों से आसपास कोई मंदिर या कुछ और भी नहीं बनाया गया है। फिर सारे पत्थर आखिर गए कहां? क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ 1000 साल से भी पहले रहने वाले इंसानों ने सिर्फ 18 साल में कैलाश मंदिर बना दिया था? और अगर बना दिया था तो वहां से निकला सारा पत्थर आखिर कहां गायब हो गया? शायद इससे जुड़े कुछ और सुराग हमें वैदिक लेखों में दर्ज एक बेहद शक्तिशाली औजार की जांच से मिल सके। कमाल की बात यह है कि वेदों में भौमास्त्र नाम के एक डिवाइस की चर्चा है। कहा जाता है कि यह हाईटेक मशीन बड़ी तेजी से चट्टानों को काट देती थी और कटी हुई चट्टानों को भाप बनाकर उड़ा देती थी। ये पत्थर को हवा बना देती थी। प्राचीन वैदिक लेखों में कई बार इस डिवाइस की चर्चा की गई है। इससे कीमती पत्थरों और मेटल्स की खुदाई की जाती थी। क्या उसी से कैलाश मंदिर बनाया गया था? क्या यह कहा जा सकता है कि वेदों में जिस भौमास्त्र नाम की मशीन का जिक्र है वो असल में एक टेक्नोलॉजिकल डिवाइस थी और आज से हजारों साल पहले पृथ्वी पर थी? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस कहते हैं हाँ थी, और उनका यह भी कहना है कि उसका इस्तेमाल कैलाश मंदिर बनाने में ऊपर से नीचे की तरफ नहीं, जैसा कि मेन स्ट्रीम के विद्वान मानते हैं, बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ किया गया था। एलोरा में एक बहुत बड़ी ही रहस्यमयी चीज है और वो है सुरंग। के नीचे बनी छिपी सुरंगों के बारे में लिखा है और इस बात की भी चर्चा की है कि वो जमीन के नीचे बने एक शहर में मिस्टिक्स की एक खुफिया संस्था के सदस्यों से मिली थीं। उन्होंने लिखा कि वहां वो आध्यात्मिक रूप से रहस्यमय एक शख्स कैवला लुई से संपर्क करती थीं, जिन्होंने वहां सीक्रेट सोसाइटी को देखा था। कैवला लुई का कहना था कि उन्हें एलोरा में उस जगह पर कई खुफिया गलियारों से होकर
जमीन के नीचे बने एक चेंबर तक ले जाया गया। जमीन के नीचे बना वो चेंबर एक बहुत बड़े एम्फी थिएटर में खुलता था और वहां 3 बड़े ही रहस्यमयी मेटालिक सिंहासन रखे थे, जिन्हें बड़ी ही शक्तिशाली गैल्वेनिक बैटरी से चार्ज किया जाता और फिर वो हवा में उठ जाते। उन सिंहासनों पर 7 बड़ी ही रहस्यमयी हुडेड आकृतियां बैठती थी। मगर सबसे दिलचस्प था वो शख्स जो बीच में बैठता और बातें करता था, मगर वो हमेशा वहां नहीं रहता। उसका शरीर फिजिकल स्पेस और टाइम में चमकता रहता। सवाल ये है कि कैलाश मंदिर के इतने नीचे ये कमरे और सुरंगें क्यों बनी है? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस मानते हैं कि ये भी शायद इस बात का एक सबूत है कि भगवान शिव का बाइबल में वर्णित महाजल प्रलय से संबंध था। पृथ्वी पर एक बड़ी जबरदस्त बाढ़ आई थी और तब बहुत से लोगों ने जमीन के नीचे ही पनाह ली थी। ऐसे में मन में सवाल उठता है कि क्या ये भी कोई हजारों साल पुराना एक शहर था जो कभी एक तरह का परग्रही बेस था, और जब पानी उतरा तब नीचे से ऊपर की तरफ ये मंदिर बनाया गया। अभी तो आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि कैलाश मंदिर 5वीं से 10वीं सदी ईस्वी का बना है, मगर इस मंदिर में ऐसा कुछ नहीं है जिससे इसकी सही तारीख का पता लग सके। ये भी तो हो सकता है कि प्राचीन भारत या दुनिया की कुछ दूसरी जगहों की तरह ये मंदिर भी उस वक्त से काफी पहले के हों, जिसके बारे में मेन स्ट्रीम के आर्कियोलॉजिस्ट कह रहे हैं। क्या ये कहा जा सकता है कि कैलाश मंदिर के नीचे परग्रहियों का एक प्राचीन शहर बसा था? और अगर हाँ, तो क्या ये इस बात को साबित करता है कि हिंदू जिन्हें शिव कहते हैं वो असल में एक परग्रही थे और उन्होंने ही हमारे पूर्वजों को टेक्नोलॉजी दी थी और बाद में उन्हें खत्म कर दिया था? शायद इससे जुड़े कुछ और सुराग हमें उस पवित्र आइकॉन की जांच से मिले जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें गजब की शक्ति है। क्या शिवलिंग एक ऐसी परग्रही टेक्नोलॉजी का प्रतीक है जो बाइबल में वर्णित उस महाजल प्रलय से पहले पृथ्वी पर थी? क्या हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए यह संदेश छोड़ा है कि पहले भी इंसानों की एक उन्नत सभ्यता यहां रह रही थी और उसका बड़ा बुरा अंत हुआ? सिरसी, भारत। कर्नाटक राज्य के इस शहर के दक्षिण पश्चिम में करीब 15 किलोमीटर दूर शालमला नदी के अंदर है भारत का एक बड़ा ही अहम तीर्थ सहस्त्रलिंग। साल के ज्यादातर समय तक नदी के पानी के अंदर छिपे रहते हैं ये पत्थर के स्कल्पचर्स, जिन्हें शिवलिंग कहते हैं। ये पवित्र लिंग शिव का प्रतीक है और हर साल महाशिवरात्रि के मौके पर ये हजारों तीर्थ यात्रियों को दिखाई देते हैं। महाशिवरात्रि वो पर्व है जिसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि का पर्व आमतौर पर फरवरी के अंत और मार्च की शुरुआत में आता है। उस वक्त शालमला नदी का पानी पूरी तरह उतर जाता है, इसीलिए वो शिवलिंग नजर आने लगते हैं। शिव को शिवलिंग के रूप में दिखाया गया और ये असल में एक स्फेरिकल कॉलम है, एक फ्लेमिंग पिलर जो ब्रह्मांड का कॉस्मिक एक्सिस माना जाता है। शिवलिंग पूरे साउथ ईस्ट एशिया में मिलते हैं, ईस्ट एशिया के कुछ हिस्सों में भी नजर आते हैं, और तो और कई बार शिवलिंग चीन और जापान में भी देखने को मिलते हैं। शिवलिंग आज से करीब 2000 साल पहले पहली बार नजर आए थे और आज भी इस बात पर बहस होती रहती है इस आकार का आखिर मतलब क्या है। मगर एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस मानते हैं कि ये असल में एक बेहद शक्तिशाली टेक्नोलॉजिकल डिवाइस का प्रतीक है। पेरिस, फ्रांस, सन 1900। पेरिस के कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स में स्वामी विवेकानंद, भारत के एक महान वैज्ञानिक और संत, ने
पश्चिम में हिंदू धर्म का प्रचार किया और अपने भाषण में शिवलिंग का असली मतलब बताया। सन 1900 में हिंदू स्कॉलर स्वामी विवेकानंद ने पेरिस में हिंदुइज्म और सिंबलिज्म पर भाषण दिया। उसी भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि शिवलिंग असल में शिव की दिव्य शक्ति के आने जाने का प्रतीक है। वो ऊर्जा का प्रतीक है। वो असल में एक स्तंभ है। लिंग का मतलब है स्तंभ। मॉडर्न हिंदू स्कॉलर्स का ये मानना है कि शिवलिंग असल में एटॉमिक एनर्जी का प्रतीक है। जब हम ये सोचते हैं कि एटॉमिक एनर्जी क्या कर सकती है, उसका इस्तेमाल भलाई के लिए कैसे किया जा सकता है, तो ये भी सच है कि वो काफी विनाशकारी होती है। और इससे ये बात सही लगती है कि वो सचमुच शिव की शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि शिव भलाई भी करते हैं और विनाश भी। क्या ये कहा जा सकता है कि शिव की शक्ति असल में परमाणु ऊर्जा का प्रतीक है? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट कहते हैं कि ये सच है और मानते हैं कि इससे जुड़े सबूत हमें एक और रहस्यमय आकृति की जांच से मिल सकते हैं। शिवलिंग का सिलेंड्रिकल आकार काफी हद तक आज के न्यूक्लियर रिएक्टर से मिलता जुलता लगता है। उसके बेस पर बने ग्रूव भी उन स्ट्रक्चर्स जैसे होते हैं जो रिएक्टर का गंदा पानी बाहर निकालता है। प्राचीन काल में ही नहीं, आज भी हिंदू पूजा के लिए शिवलिंग पर पानी और दूध डालते हैं, जो एक तरह की रस्म है। हम आज न्यूक्लियर रिएक्टर को भी ठंडा करने के लिए उसके ऊपर पानी डालते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर शिव मंदिर नदी या झील के किनारे ही बने होते हैं, बिल्कुल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की तरह। तो क्या यह नहीं कहा जा सकता कि शिवलिंग असल में एक प्राचीन न्यूक्लियर पावर प्लांट का प्रतीक है? शिव और शिवलिंग की कहानी में जाहिर है कि बात एक ऐसी यूनिवर्सल या कॉस्मिक एनर्जी की हो रही थी जिसे हम 20th सेंचुरी में तब समझ पाए जब हमने न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर फिजन की खोज की। आधुनिक मानव सभ्यता से पहले की इन खोजों ने अपने अतीत के बारे में हमारी सोच को बदल दिया है और हम अब प्रलय से पहले की मानव सभ्यता के इतिहास को जानने लगे हैं। क्या शिवलिंग एक ऐसी परग्रही टेक्नोलॉजी का प्रतीक है जो बाइबल में वर्णित उस महाजल प्रलय से पहले पृथ्वी पर थी? क्या हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए यह संदेश छोड़ा है कि पहले भी इंसानों की एक उन्नत सभ्यता यहां रह रही थी और उसका बड़ा बुरा अंत हुआ? शायद इससे जुड़े कुछ और सबूत हमें 4000 साल पहले के उस लेख की जांच से मिले जिसमें बिजली को साधने के तरीके के बारे में बताया गया है। उज्जैन, भारत, 1924। शहर की रॉयल लाइब्रेरी में एक प्राचीन संस्कृत लेख अगस्त्य संहिता के कुछ गायब पन्ने मिले। वैसे तो अभी तक ये नहीं पता लग पाया है कि ये संहिता असल में कब लिखी गई थी, मगर हिंदू विद्वान इसे कम से कम 4000 साल पुराना मानते हैं। इसके अंदर ऋषि अगस्त्य के लेखों का संग्रह है और ऋषि अगस्त्य को शिव भक्त माना जाता है। वो उन हिंदू ऋषियों में से थे जो सिद्ध कहलाते हैं। सिद्ध का मतलब होता है सर्वगुण संपन्न। ऐसे लोगों के पास ऐसी शक्तियां होती हैं कि वो अपना आकार बहुत छोटा कर लेते हैं और बहुत बड़ा भी। वो हवा में भी उड़ सकते हैं। शिव को सबसे सिद्ध पुरुष माना जाता है। वो सबसे पहले और सबसे प्राचीन सिद्ध पुरुष थे। हिंदू लेखों के मुताबिक प्राचीन सिद्धों के पास बड़ी उन्नत टेक्नोलॉजी होती थी। सिद्ध पुरुष सृष्टि भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि सिद्ध पुरुष भोगर के पास कई बड़ी चमत्कारी टेक्नोलॉजीज थी और उन्होंने उन चीजों का आविष्कार तभी कर लिया था जब आज की इंडस्ट्री बनी भी नहीं थी। कहते हैं कि उन्होंने एक स्टीम शिप, एक टेलीस्कोप, एक पैराशूट और एक लोकोमोटिव भी बना लिया था। उनके पास आसमान में उड़ने के लिए भी कई डिवाइसेस थे। ऋषि अगस्त्य भी सिद्धों की उस परंपरा में बड़े अहम हैं। माना जाता है कि भारत में वही सीक्रेट कल्चर और सीक्रेट साइंस लाए थे।
जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि ऋषि अगस्त्य को ज्ञान कहाँ से मिला था, तो पता लगता है कि उन्हें परग्रहियों ने शिक्षा दी थी। डॉक्टर वारम आर कोकाटनूर एक केमिस्ट और हायरोग्लिफ्स के बड़े माहिर रिसर्चर थे। उन्होंने 1924 में मिले अगस्त्य संहिता के गायब पन्नों को पढ़ा था। उन्होंने उसमें जो कुछ देखा उससे वो काफी प्रभावित हुए थे और फिर 1927 में उन्होंने डिट्रॉइट मिशिगन में अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के सामने उन अनुवाद किए हुए पन्नों को पढ़ा। उनकी बातें सुनकर वहां आए सभी केमिस्ट हैरान रह गए और वो भी उसी नतीजे पर पहुंचे जिस पर डॉक्टर कोकाटनूर पहुंचे थे। उस प्राचीन लेख में लिखा था कि एक ड्राई इलेक्ट्रिक बैटरी कैसे बनाई जा सकती है। बैटरी हमारी कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी में पहली बार 19th सेंचुरी में नजर आई थी, मगर उसकी बात अगस्त्य संहिता में कहां से आ गई, जो ऋषि अगस्त्य के लिखे लेख थे। अगर ऋषि अगस्त्य बैटरी बनाना जानते थे तो हम उनकी दूसरी टेक्नोलॉजी से कैसे इनकार कर सकते हैं जिनकी चर्चा उसी संहिता में मिलती है। 31 मार्च 2016 को लेखक और रिसर्चर डेविड चिल्ड्रेस कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी अर्विन में फिजिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर माइकल डेनन से मिले और उनकी मदद से ऋषि अगस्त्य के निर्देशों के मुताबिक बैटरी बनाने की कोशिश करने लगे। हमें एक बिल्कुल साफ सुथरी कॉपर प्लेट चाहिए। हाँ, ये है हमारी कॉपर प्लेट। ये बैटरी का एक छोर बनेगी। बढ़िया। अब हमें चाहिए मिट्टी का एक बर्तन। नहीं, हम उसकी जगह प्लास्टिक के पेट्री डिश का इस्तेमाल करेंगे। ये बर्तन असल में एक इंसुलेटर का काम करता है और बैटरी उसी में रहती है। टेस्ट करते वक्त हम इसे आर पार देख सकते हैं। और अब हमें चाहिए कॉपर सल्फेट। हाँ, मैंने ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाया है। ये लिक्विड नीले रंग का है जिससे अंदर का कॉपर पता लगता है। बढ़िया। अब हमें लकड़ी का थोड़ा सा गीला बुरादा भी चाहिए। हम लकड़ी के सूखे बुरादे से शुरुआत करेंगे और जब हम अपनी बैटरी में कॉपर सल्फेट डालेंगे तब बुरादा गीला हो जाएगा। ओके, अब हमें एक जिंक प्लेट चाहिए। अब हम ये चमकती हुई प्लेट्स लेते हैं जो असल में जिंक प्लेट्स हैं। इनसे बैटरी का दूसरा छोर बनेगा। वाह, अब देखते हैं ये कैसे काम करती है। हम शुरुआत करते हैं इस कॉपर प्लेट से और जैसा मैंने कहा हम इसे नीचे रख देते हैं और इसमें बुरादा डालते हैं। ठीक है, लकड़ी के बुरादे से क्या होता है? देखिए, किसी भी बैटरी में ये बहुत जरूरी है कि दोनों मेटल्स एक दूसरे को टच नहीं करें। दोनों को अलग होना चाहिए वरना बैटरी शॉर्ट हो जाएगी। अब हम ऊपर से जिंक डालेंगे और अब डालते हैं कॉपर सल्फेट। इससे क्या होता है? ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है। ये किसी भी बैटरी के लिए बहुत जरूरी है। इसी से वो केमिकल रिएक्शन होता है जो एक मेटल से इलेक्ट्रॉन्स लेकर उसे दूसरे मेटल में पहुंचाता है और उसी से करंट बनता है और बैटरी काम करती है। अब हम अपना वोल्ट मीटर लेकर देखते हैं कि इस बैटरी से कितना वोल्टेज मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि वोल्ट मीटर पर 1 वोल्ट नजर आ रहा है, यानी ये बैटरी काम कर रही है। ओह वाह, इसका मतलब है वो प्राचीन लेख सही है। तो इस 1 वोल्ट से क्या किया जा सकता है? देखिए, अगर आपको 1 वोल्ट मिल रहा है तो इस तरह की सिंगल बैटरी से आपको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि आप किसी इंसान को ऊपर उठा सके। अगर आपके पास इस बैटरी से जोड़ने लायक सही मशीनरी हो तो करीब 100 किलो के इंसान को 10 मीटर तक ऊपर उठाया जा सकता है। क्या बात है। एक इतनी शक्तिशाली बैटरी जो किसी इंसान को जमीन से ऊपर उठा सकती थी। क्या यह कहा जा सकता है कि ऋषि अगस्त्य ने जिस टेक्नोलॉजी की बात की थी उसका ही कमाल लोगों ने कैलाश मंदिर के नीचे बने चेंबर में हवा में उड़ते सिंहासनों के रूप में देखा था? क्या ये इस बात का एक और सबूत है कि आज से हजारों साल पहले एक बड़ी उन्नत सभ्यता रहती थी और उस वक्त परग्रही भी इंसानों के साथ ही रहते थे? लेकिन फिर शिव और उनके उन डिवाइसेस का क्या हुआ जो वो पृथ्वी पर लाए थे? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस्ट मानते हैं कि इसका जवाब शायद हिमालय की उस चोटी पर छिपा है जहां क्लाइंबर्स के आने जाने की मनाही है। क्या हम ये कह सकते हैं कि कैलाश पर्वत पर इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि पृथ्वी पर कभी एक बड़ी उन्नत सभ्यता रहती थी, वो जिसके पास परमाणु शक्ति थी और उन्हें वो शक्ति हिंदू देवताओं के रूप में आए परग्रहियों ने दी थी? हिमालय का तिब्बत वाला हिस्सा। दुनिया के इस बीहड़ बियाबान में एक पहाड़ ऐसा भी है जो हजारों लोगों के लिए बड़ा पवित्र है। इस चोटी का नाम है कैलाश पर्वत। पश्चिमी तिब्बत में कैलाश पर्वत एक बड़ी खास चोटी है। ये सतह से करीब 22,000 फुट ऊंची है, वो भी करीब करीब बिल्कुल सीधी।
एक तरफ से देखने पर ये पिरामिड के जैसी कॉनिकल नजर आती है। यहीं पर दुनिया के 4 प्रमुख धर्मों का जन्म हुआ था, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और डाओइज्म। कैलाश पर्वत को शिव का घर माना जाता है। कहते हैं कि वो कैलाश पर्वत की चोटी पर रहते हैं, इसी वजह से उसे पवित्र मानते हैं। डॉक्टर अर्स्ट मोल्डशेव रूस के एक मशहूर आई सर्जन थे और उन्होंने दुनिया के कुछ बड़े खतरनाक बीहड़ों की जांच पड़ताल करने के लिए 21 अभियान किए थे। 1999 में वो करीब 1 महीने तक कैलाश पर्वत पर रहे और उसकी संरचना का अध्ययन करते रहे। उन्होंने जो देखा उसके आधार पर एक बड़ी कंट्रोवर्शियल थ्योरी दी। उनके मुताबिक कैलाश पर्वत सिर्फ भगवान शिव का पौराणिक घर ही नहीं है। डॉक्टर अर्न्स्ट मोल्डशेव के नेतृत्व में रशियन साइंटिस्ट का एक अभियान दल कैलाश पर्वत पर गया और उन्होंने देखा कि उसकी चोटी इंसान के बनाए एक पिरामिड जैसी है। और तब उन्होंने ये थियरी दी कि कैलाश पर्वत की चोटी इंसान की बनाई हुई है या उसे शिव के घर के तौर पर दूसरे ग्रह के जीवों ने बनाया था। वो एक बहुत बड़ा पिरामिड है, दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड, या फिर यूं कहूं तो वो काफी हद तक एक स्टेप पिरामिड जैसा है। क्या कैलाश पर्वत में सचमुच कोई ऐसी आर्टिफिशियल संरचना है जो भगवान शिव का घर हो सकती है? जिन धर्मों के लोग इस पहाड़ को पवित्र मानते हैं उनके लिए तो इसकी ढलानों पर पैर रखना भी पाप है और कहा जाता है कि जिसने भी इस बात को नजरअंदाज किया उसकी मौत हो गई। हालांकि चीन भी कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की इजाजत नहीं देता, पर उसी की मदद से इस चोटी की जांच संभव हो पाई। मगर इस पहाड़ पर जाने वाले लोगों ने कई बार अनोखे नजारे देखने की बात कही है। कैलाश पर्वत पर जाने वाला हर तीर्थयात्री यही कहता है कि उसे रास्ते में बड़े अनोखे अनुभव हुए। बहुत से लोग कहते हैं कि उस इलाके में रहने पर बहुत तेजी से उम्र बढ़ती है, नाखून तेजी से बढ़ते हैं, बाल भी तेजी से बढ़ते हैं। कैलाश पर्वत पर जाने वाले तीर्थयात्री उस पहाड़ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मुझे कैलाश पर्वत के पास पर्सनली कैसा लगा? मुझे भी एनर्जी महसूस हुई। मुझे आमतौर पर वैसी एनर्जी नहीं फील होती है। मेरे पास किसी भी तरह की साइकिक पावर्स नहीं है, मगर मैंने उसे महसूस किया था। क्या ये कहा जा सकता है कि कैलाश पर्वत से सचमुच एक खास किस्म की ऊर्जा निकलती है? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस्ट मानते हैं कि हाँ, वो ऊर्जा निकलती है और उनका कहना है कि वहां जो अनोखी घटनाएं होती हैं और उस चोटी पर चढ़ने की मनाही की असली वजह शायद ये है कि वो रेडियो एक्टिव है। उनका कहना है कि इससे जुड़े कुछ और सबूत उस ड्राइंग से मिल सकते हैं जो कैलाश पर्वत से करीब 1000 किलोमीटर दूर पश्चिमी चीन की मगाओ केव से मिली है। 500 बीसी से 1500 एडी के बीच बौद्धों ने मगाओ केव सिस्टम में करीब 50,000 मैन्यूस्क्रिप्ट्स जमा की थी। बाद में इनकी खोज की हंगरी में पैदा हुए ब्रिटिश रिसर्चर ऑरलस्टाइन ने। वो 1907 में यहाँ आए और उस गुफा की खोज की। उन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में उन्हें एक छिपा हुआ डायग्राम मिला। वो दूसरी सदी की एक मैन्यूस्क्रिप्ट का था जिसमें मेरू पर्वत की चर्चा थी, उसी मेरू पर्वत की जिसे हिंदू और बौद्ध स्वर्ग तक जाने का रास्ता मानते हैं। मेरू पर्वत को आप कैलाश पर्वत का रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं। उस डायग्राम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो बड़ा ही टेक्नोलॉजिकल है। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस्ट मानते हैं कि ये डायग्राम काफी हद तक आज के उन पार्टिकल एक्सेलरेटर से मिलता जुलता है जिनका इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। कुछ तो ये भी कहते हैं कि बाइबल में वर्णित उस महाजल प्रलय से ठीक पहले इस दूर दराज के पहाड़ी इलाके में परग्रहियों ने अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को नष्ट किया था, वैसे ही जैसे आज हम नेवाडा के यका पहाड़ों पर अपना न्यूक्लियर वेस्ट डालते हैं। क्या ये कहा जा सकता है कि तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत एक खोखला किया गया पहाड़ है जिसे हजारों साल पहले खोखला किया गया था और उसे शायद परग्रहियों ने खोखला किया था, या फिर वो रेडिएशन की वजह से वैसा हो गया था?
क्या हम ये कह सकते हैं कि कैलाश पर्वत पर इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि पृथ्वी पर कभी एक बड़ी उन्नत सभ्यता रहती थी, वो जिसके पास परमाणु शक्ति थी और उन्हें वो शक्ति हिंदू देवताओं के रूप में आए परग्रहियों ने दी थी? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि अपने अतीत का सच जानने के लिए हमें शिव का ही और करीब से अध्ययन करना होगा और देखना होगा कि वो किस बात के प्रतीक थे। अगर कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट की ये बात सही है कि कैलाश पर्वत सचमुच कभी रेडियो एक्टिव था, तो क्या वहां नजर आने वाली उड़न तश्तरियां इस बात का सबूत है कि कभी वहां पहुंचना सुरक्षित था? या फिर वहां आज भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल आज भी परग्रही कर रहे हैं? पांच अगस्त 1927 रशियन फिलोसोफर और नोबेल पीस प्राइज नॉमिनी निकोलस रोरिक हिमालय पहाड़ों पर खोज कर रहे थे। तभी उन्हें आसमान में उड़ता एक बड़ा सा अंडाकार पिंड दिखा जो बहुत तेजी से चल रहा था और सूरज की तरह चमक रहा था। वो दक्षिण से दक्षिण पश्चिम की तरफ गया और फिर आसमान में गायब हो गया। कैलाश पर्वत की तरफ जाने वाले बहुत से तीर्थयात्रियों ने उड़न तश्तरियां देखी थीं। उन्होंने कैलाश पर्वत के आसपास भी उन्हें देखा था और उनका कहना था कि वो सीधे पहाड़ के अंदर चली गई थीं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वहां जमीन के नीचे एक यूएफओ बेस है, क्योंकि बहुत से लोगों ने देखा कि आसमान से यूएफओ आते हैं और जमीन के नीचे गायब हो जाते हैं। अगर कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट की ये बात सही है कि कैलाश पर्वत सचमुच कभी रेडियो एक्टिव था, तो क्या वहां नजर आने वाली उड़न तश्तरियां इस बात का सबूत है कि कभी वहां पहुंचना सुरक्षित था? या फिर वहां आज भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल आज भी परग्रही कर रहे हैं? कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि इसका जवाब हमें बड़े ध्यान से शिव का अध्ययन करने पर मिल सकता है, और हो सकता है कि शिव वो ऊर्जा देने वाले नहीं हो, बल्कि खुद ही वो ऊर्जा हो। जब परमाणु बम के पितामह जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने ट्रिनिटी टेस्ट साइट पर पहला परमाणु धमाका देखा, तो उन्होंने भगवत गीता की एक लाइन पढ़ी थी, मैं बन चुका हूं मौत, दुनिया का विनाशक, और शिव भी यही है। हमें इन कहानियों को अब एक नए नजरिए से देखना होगा। इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? क्या भगवान शिव किसी तरह की एक एनर्जी है? क्या ये कहा जा सकता है कि शिव एक ऐसी विनाशकारी घटना के प्रतीक हैं जो आज से हजारों साल पहले हुई थी? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि यह बात सही है, और उनका कहना है कि शिव की वो विनाशकारी शक्ति सिर्फ संभव ही नहीं थी, बल्कि उसका इस्तेमाल तो होना ही था। हम अब मानव सभ्यता के एक नए भविष्य की शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं। उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये एक नए युग का अंत है और हम नया पन्ना पलटने जा रहे हैं। हालांकि शिव का काम है विनाश करना, और उन्हें यही कहा भी जाता है संहारक, मगर उसके साथ ही साथ वो रचना भी करते हैं। मतलब विनाश के बाद ही रचना होती है। परग्रही वापस आएंगे और उनका आना मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे अनोखा चैप्टर होगा। क्या ये कहना सही होगा कि शिव सिर्फ एक पौराणिक हिंदू देवता भर हैं? वो देवता जिन्होंने शुरुआती इंसानों को एक भयंकर तबाही को बयान करने का तरीका बताया, या फिर बात कुछ और भी है? कहीं कोई परग्रही मूल की बात तो नहीं? शायद इससे जुड़े जवाब किसी मंदिर की दीवारों पर बने चित्रों में न हो, या शायद किसी पवित्र लेख में भी न हो। मगर इस बात में कोई शक नहीं कि इंसान आज जिस तरह से ऊर्जा को अपने वश में कर रहा है, उससे तो यही लगता है कि हम जल्दी ही सितारों पर वापस जा सकते हैं।